हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे ये पता है, अगर आप इंडियन यूजर हो और खासकर वजीरेक्स के यूजर हो तो आज बड़ा परेशान होंगे और शायद रात को नींद भी ना आई हो अगर आपका अच्छा खासा फंड वहां पर है। यहां पर अगर बात करते हैं, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में से आता है वजीरेक्स। और यहां पर कहते हैं कि 30 से 40% अगर टोटल इंडिया के अंदर यूजर्स हैं क्रिप्टो के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो वजीरेक्स पे भी यहां ट्रेड करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। अब सिचुएशन क्या निकल के आ रही है, वहां पे हो गया है हैक। और हैक भी छोटा मोटा नहीं हुआ है। और वहां पर 2000 करोड़ रुपए का हैक होना। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको लग रहा होगा 2000 करोड़ कितना होता है। विजय माल्या सुना है ना नाम। हर कोई जानता होगा, हमारा पैसा लेके भाग गया, देश का पैसा लेके भाग गया। लगभग 5000 करोड़ का वो घोटाला करके भाग गया या स्कैम करके भाग गया। तो समझ लो उसका आधा यहां पे लोगों का पैसा उड़ गया या हैकर्स ने उड़ा लिया। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। और अगर आप वजीरेक्स पे नहीं भी हो तो भी ये इम्पैक्ट करने वाली है, क्योंकि ये कहानी यहां रुकने वाली नहीं है। और यहाँ पर अभी जो है पार्लियामेंट सेशन भी शुरू होना है, बजट भी आना है। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है, कुछ और कड़े कदम हमारी सरकार ले सकती है। और यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें बढ़ती दिख सकती हैं। तो बहुत कुछ है और सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि हमारे पैसे का क्या होगा और क्या हमारा पैसा वापस मिलेगा। हैक हो गया है, हैकर वापस नहीं करेगा तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है। और क्या अगर ये दिवालिया हो गए, जब पैसा नहीं होगा देने के लिए, लिक्विडेशन में जाना पड़ा जिसको हम दिवालिया कहते हैं, वहां गए तो भैया, क्योंकि आप ये मत भूलिएगा अभी भी इनके पास फंड्स कुछ बचे हुए हैं। तो वो कैसे यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको समझाने के लिए हमारे पास सीए राहुल गुप्ता जी हैं। और उनका स्वागत करते हैं। राहुल गुप्ता जी, कैसे हो आप। थैंक यू पंकज जी। देखो, मुझे ये न्यूज़ सुन के बड़ा झटका लगा है, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि आज अच्छा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इंडिया का कोई एक्सचेंज इस तरीके से हो गया है। अभी तक जो भी एक्सचेंजेस हुए, शायद मैं इतना ज्यादा क्रिप्टो से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब मैं जुड़ा हुआ था क्रिप्टो के साथ। लोगों की आईटीआर हम देख रहे हैं इतना। अब लोग जो डाटा देते हैं उसमें वजीरेक्स का डाटा भी आता है। और कहीं ना कहीं मतलब एक यूजर का मैसेज आया जो मेरे पास ऑफिस भी मिलके गया था, उसका 13 लाख रुपए लगा हुआ था, और ही इज ऑल्सो जस्ट लाइक ऑलमोस्ट क्राइंग कि यार राहुल जी ये क्या हो गया। एंड आई वॉज हेल्पलेस। मैं मतलब क्या कर सकता हूँ इसमें। मेरे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो राहुल जी, इस बारे में आपसे और जानकारी लेंगे कि ऑप्शन क्या रहेगा, वजीरक से पैसा निकलेगा कैसे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, इंडिया के अंदर जो लोग हैं, खासकर क्रिप्टो के अंदर, या आम जनता कितनी भोली है। जैसे आपके पास एक कॉल आया या मैसेज आया, मेरे पास भी एक कॉल आया कि सर, अकाउंट वजीरेक्स तो हैक हो गया लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है। अब यहां पर आप सब जिनको नहीं पता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है तो वो तो दिखेगा ना। अब मान लो बैंक ही उड़ गया और आपकी पासबुक में वो नंबर दिख रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, वजीरेक्स ने फाइनली, पहले तो जब ये आई थी हमें भी न्यूज डाइजेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन वजीरेक्स ने जब कंफर्म किया सिक्योरिटी ब्रीच, तो हड़कंप मच गया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद उन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया। और यहां पे मोटा मोटा वही ब्लेम गेम यहां पे खेला जा रहा है। किसी को ये नहीं पता कि हम जो है यहां पर सॉल्यूशन निकाले तो निकाले कैसे, लोगों का पैसा दे तो दे कैसे। ब्लेम गेम क्या है, मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि वजीरेक्स की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि टोटल 6 सिग्नेट, जो आप कह लीजिए ये जो वॉलेट है ना, ये कोई आम वॉलेट नहीं होता जिसको हैक किया गया है। ये मल्टी साइन या मल्टी सिग, यानी कि मल्टी सिग्नेचर उस पे होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि इसको हैक करने के लिए कम से कम 4 लोगों के सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, या उनके सिग्नेचर डिजिटल जो भी होते हैं जिससे एक ट्रांजैक्शन होती है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब यहां पर एक का होता समझ में आता, दो का होता समझ में आता, तीन का होता, यहां तो 4 लोगों का सिग्नेचर अगर ऐसे हो जाता है कॉम्प्रोमाइज, तो कैसे यहां पे काम चलेगा। और यहां पर देखो क्या होता है कि ब्लेम गेम कैसे खेला जा रहा है, आप समझिएगा। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ब्लेम गेम क्या है, एक और एजेंसी है जो इनके साथ जुड़ी हुई है, जिसको फाइनल अप्रूवल देना होता है, या लिमरी करके कुछ है। मैं एग्जैक्टली आपको नाम बता देता हूं ताकि आपको आगे के लिए भी ये क्लियर रहे। लिमिनल करके है, ठीक है। उनका जो था एक जो सिग्नेटरी अथॉरिटी आप कह लीजिए, उनको फाइनली पास करना पड़ता था।
तो पहले तो तीन आपके कैसे कॉम्प्रोमाइज हुए और एक इनका कैसे गया, ये सारे सवालों के जवाब देगा तो देगा कौन। और यहाँ पे क्या ये वजीर एक्स के खुद के लोगों का काम है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वजीर एक्स का ये कहना है कि भैया ये जो भी हुआ है हम कोशिश कर रहे हैं और हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं, और जो भी एजेंसीज हैं जिनके सारी चीजें हैं जिनके साथ हम बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उनके साथ सबके साथ टच में हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखने की। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल निकल के आता है, ये जो हैक है 234.9 मिलियन, 235 मिलियन डॉलर्स का है, और ये जो बनता है आईएनआर में 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ रुपए सुनने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है। जब आप जीरो जोड़ने जो लगोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि शायद पुश्ते लग जाएंगी कई लोगों की, यहाँ पर शायद तब भी ना कमा पाए, इतना बड़ा अमाउंट होता है। और यहाँ पे बड़ा दुख होता है, कई लोग बोल रहे हैं कि, कई लोग हंसते हैं, कई लोग मजाक में ले रहे हैं इसको कि हमारा वहां बैलेंस नहीं था। अरे भैया आप मजाक में मत लो इस चीज को, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वजीरेक्स के यूजर्स की बात नहीं है, उनका हमें साथ खड़ा होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी की बात है। और यहाँ पर अगर आज उनके साथ हुआ है तो कल तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है ना। तो ये सारी चीजों को समझ के हंसने के बदले उनको दिलासा या सपोर्ट करने की तो कोशिश करो। कुछ ना कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो बैठो। इतना काम आप सबको करना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ आपको लग रहा है ये वजीर एक्स तक काम कहानी रुक जाएगी, नहीं। आने वाले टाइम के अंदर पॉलिटिकल जो कहते हैं ना गलियारों के अंदर भी इसके बारे में सुनने को मिलेगा, और थोड़े हार्ड एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। जो हम टैक्स की कहानी कहते थे 30% कम कर देंगे, या टीडीएस की बात कर रहे थे, इस बजट सेशन में कुछ निकल के आ सकता है। अब आपको क्या लगता है, ऐसी कुछ चीजें निकल के आएंगी? शायद नहीं। इसको हम किसको बोलें, क्योंकि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट ना करती है एफआईओ कंप्लाइंट से कि लोग यहीं पे होल्ड कर सकते हैं, तो शायद ऐसा ना होता, लोग अपने वॉलेट में रखते। क्योंकि वजीर एक्स जो है क्रिप्टो तो विड्रॉ करने देता ही नहीं था, वो आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर दोगे तो आईएनआर के अंदर ही विड्रॉ ले सकते थे। अब इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पे नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ चलती रहेंगी। लेकिन अगर रिकवरी होगी फंड की तो वो कैसे होगी? दो तीन सिनारियो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला सिनारियो जो निकल के आ रहा है वो निकल के आता है कि यहां पर अभी जो डाटा निकल के आया है, जैक एक्सबीटी करके जो है एक रिसर्चर हैं, उनकी तरफ से जो निकल के आया है कि शायद जब इन्होंने डिपॉजिट करने के लिए, इसको हैक करने के लिए जो शुरू में फंड चाहिए होता है, गैस फी के लिए चाहिए होता है, जो इथेरियम है 0.16 वॉलेट में डिफरेंट डिफरेंट बेचे गए, और वो कहीं ना कहीं एक केवाईसी जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। अब उसकी आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, एक्चुअल में ये हुआ है कि नहीं? और हम सबको पता है दुनिया के अंदर ये सारी चीजें, कोई केवाईसी करके एक्सचेंज को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हैकर इतना पैसा जो है कहीं ना कहीं अगर उड़ा सकता है तो उसके लिए ये छोटी सी चीज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक उम्मीद है कि हैकर्स अगर वापस कर दें। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये जो है एक बाउंटी रखते हैं। बाउंटी मतलब कह लीजिए कि भैया हमसे गलती हो गई, क्योंकि हम अमूमन देखा है कई बार ऐसा हुआ है, हैकर्स जो है आपको कहते हैं कि ये फॉल्ट हमने बता दिया है, हमें इतने पैसे दे दो, 200 250 मिलियन डॉलर के अंदर से 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे डॉलर दे दो, जो है यूएस हमारा जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो रख लेते हैं, बाकी का जो बैलेंस है वो आपको वापस कर देते हैं कि हमारे पे कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, ये सारी चीजें, और लिखा पढ़ी करने के बाद में ऐसा भी होता है। तो इससे भी एक उम्मीद बनती है। लेकिन दो चीजें और हैं जिससे दिल टूटता है। पहली चीज है कि यहां पर एक ग्रुप है, लेजार करके कहते हैं, और वो नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है, जो कि हैकर ग्रुप है। और रॉलिन का एक केस ऐसा ही सिमिलर पैटर्न में निकल के आया था, उन्होंने हैक किया था, वहां से फिर आज तक उनके फंड्स नहीं आए। और आपको पता है नॉर्थ कोरिया बिल्कुल कटा हुआ है दुनिया से, और अगर मान लो वो केस निकल के आता है तो शायद हमें फंड मिले ही ना, और रिकवरी हो ही ना, ट्रेस ही ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है वहां पे कोई एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, कुछ होता ही नहीं है वहां पे। और कहते हैं वो तो गवर्नमेंट से बैग्ड है, वो ही उड़ाते हैं, तो आप क्या किस पे कैसे कर लोगे? एक चीज ये है, तो ये वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। एक और वर्स्ट सिचुएशन जो इसी से जुड़ी हुई है, मान लो हैकर नहीं देते, और आपको बता दूं जितने फंड्स थे 235-40 मिलियन डॉलर के, उसमें से उन्होंने क्या किया है, 48,000 इथेरियम बटोर लिए, और जितने फालतू की क्रिप्टो करेंसी थी उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके बेच दिया, जैसे शिबा इनू को डंप कर दिया। इसी वजह से हमने 8 से 10% का उसके अंदर डंप देखा, मार्केट के अंदर भी थोड़ा पैनिक होता देखा। तो कई क्रिप्टो को उन्होंने डंप करके इथेरियम के अंदर कन्वर्ट करके रख लिया है, पेपी, गाला, यूएसडीटी को इथेरियम के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। अब आखिरी स्टेप है जिसके अंदर राहुल जी हमारी मदद करेंगे,
कि यहाँ पर अगर हमें जो है फंड्स नहीं मिलते हैं, ये रिकवरी नहीं करते हैं, तो आपको बता दूं, इन्होंने जून के अंदर प्रूफ ऑफ रिजर्व को शेयर करना शुरू किया था। कि प्रूफ ऑफ लास्ट जो शेयरिंग थी उनकी प्रूफ ऑफ रिजर्व की, वो थी कि भैया हमारे पास इतने यूजर्स के क्रिप्टो हैं, अब या एसेट्स हैं। वो फिगर लगभग 4,000 करोड़ रुपए की थी, और आज की डेट में यानी कि $500 मिलियन के आसपास थी, और आज की डेट में उनका 235 मिलियन डॉलर उड़ना, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए उड़ना, तो उनके पास बचा कितना? लगभग 50 से 55% का अभी भी उनके पास है, जो बिटकॉइन की फॉर्म में होगा या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होगा। क्योंकि इथेरियम से रिलेटेड क्वाइंस और इथेरियम से रिलेटेड जो वॉलेट है वो ही हैक हुआ है। यहां पर एक और बात समझने की है, जो मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूं, इस बात को समझाना चाह रहा हूं। आम आदमी भी होता है ना, वो भी दो तीन बैंक बना के रखता है, एक को डेली यूज के लिए, एक को एफडी के लिए, एक को बड़े अमाउंट के लिए। आप बहुत सारे लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट बना के रखे होंगे। ये पता नहीं क्या एक वॉलेट के भरोसे ही सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को या पूरे एक्सचेंज को चला रहे थे, कि एक वॉलेट हैक हो गया। ये समझदारी वाली बात है? आई डोंट नो किसको बोलूं, क्योंकि मुझे पता है जो यूजर है वो इस टाइम पे ठगा हुआ महसूस कर रहा है, दुखी है। और कहीं ना कहीं हम उनके साथ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसे से बड़ा कुछ कोई समझदार नहीं होता, और कोई इसका समझा नहीं सकता जब तक हाथ में पैसा ना आए। तो यहाँ पर अब राहुल जी से मैं पूछूंगा, 4,000 करोड़ में से अगर आधा उड़ गया, यानी कि 50% बचा, और मान लो कुछ भी नहीं होता है और वो कंपनी दिवालिया घोषित कर देती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर अगर दिवालिया घोषित करती है, एक और बात बता दूं, कोई बड़ा एक्सचेंज आके इसको यहां पर टेक ओवर भी कर सकता है, कि भैया चलो हम आपकी इक्विटी खरीद लेते हैं 200-250 मिलियन डॉलर। वो बड़े एक्सचेंजेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो इंडिया में एंटर करना चाहता है, जो एक बड़े एक्सचेंज को हाई जो है खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद हमारे फंड्स की कुछ रिकवरी हो जाए, और फिर नॉर्मल हो जाए सारी चीजें, क्योंकि बड़ा कोई नाम जुड़ जाए। पहले बाइनेंस बोलते थे, अब बाइनेंस है, इसका सीईओ है कौन है? कि अब बाइनेंस पहले निश्चल सेठी को बोलते थे जिन्होंने फाउंड किया, निश्चल सेठी है, बाइनेंस से रिलेटेड है, किसी को कुछ नहीं पता, और कोई बता भी नहीं पा रहा है कि यहां पर हो क्या रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो, जब पहले भी हम बोलते थे, जब किसी का इसका माई बाप ही नहीं पता कौन है, तो भैया इस पे ट्रेड क्यों करना? और 100 बात की एक बात, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी है और आप होल्ड करके बैठे हुए हो, तो अपने पर्सनल वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट में रख लो, इनके भरोसे। क्योंकि जिस आपके अगर वो कहते हैं ना, अलमारी की तिजोरी की चाबी आपके पास नहीं है, तो अंदर का माल भी आपके पास नहीं है, और वही आपके साथ इस टाइम पे हो रहा है। तो राहुल जी, अगर मान लो दिवालिया होते हैं, तो फिर क्या होगा? लोगों को पैसा मिलेगा? कब मिलेगा? और यहां पर कितने साल लग सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा एग्जांपल है माउंट गोक्स, मैं आपको बता देता हूं। 2014 में वो हैक हुआ था, जापान का एक्सचेंज था, कुछ कुछ ऐसे ही हैक हुआ था, उनके भी बिटकॉइन हैक कर लिए थे। जो बैलेंस बचा था 10 साल बाद अब जाके लोगों को मिल रहा है। अगर मान लीजिए इंडिया में क्या टर्म्स होते हैं, डिफॉल्ट करती है, तो क्या हो सकता है? और कैसे लोगों का पैसा 50% भी बचा है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कैसे प्रोराटा बेसिस पे होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा, या कैसे मिलेगा? यानी कि अगर मान ले 100 रुपए हैं आपके, तो 50 रुपए तो कम से कम आपको मिलने की अभी भी उम्मीद है। राहुल जी। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, या तो वजीरेक्स खुद इंसॉल्वेंसी के अंदर एप्लीकेशन डालेगा कि भैया देखो, हम पूरे यूजर्स का पैसा नहीं दे सकते, बिकॉज 2,000 करोड़ रुपए हमारे पास भी नहीं होंगे, तो हम इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे हैं अपने आप को। या फिर अदरवाइज हो सकता है कोई बंदे कोर्ट में एप्लीकेशन डालें और उसको इंसॉल्वेंट करवाएं। मुझे फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा लग रही है, वजीरेक्स शायद खुद ही मूव कर जाए, क्योंकि 2,000 करोड़ तो नहीं दिए जाएंगे उनसे। इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि वो 2,000 करोड़ रुपए पूरे पे ऑफ करके इसको रेगुलराइज कर दें। अब होगा क्या, अगर चलिए इन दोनों सिचुएशंस में होगा क्या, इंसॉल्वेंट तो होना ही होना है। अगर इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट एक अपॉइंट करेंगे लिक्विडेटर, जो उसके सारे एसेट्स और सबको डिस्पोज ऑफ करेगा। भी सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, ना आप कोई ट्रेड कर पाओगे, ना आप कोई विड्रॉ कर पाओगे, ना आप कुछ ऐड कर पाओगे। अब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। शायद हो भी चुका होगा पंकज जी, मैंने नहीं देखा। इसके लिए मैं आपको अपडेट कर देता हूं। इन्होंने सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी, कि उन्होंने बोला क्रिप्टो विड्रॉल और हमने आईएनआर विड्रॉल बंद कर दिए हैं। क्रिप्टो विड्रॉल तो पहले ही ये नहीं देते थे, अगर ये देते लेते रहते तो शायद ज्यादातर लोगों का वहां पे फंड ही नहीं होता, लेकिन आईएनआर भी स्टॉप कर दिए हैं। और इस एक्सचेंज पे डंप इतना बड़ा हुआ है कि 55 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा था, और यहाँ पर 40-40 लाख रुपए का बिटकॉइन लोगों ने सेल किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्यों सेल किया है, क्योंकि वो आईएनआर तो विड्रॉ कर नहीं सकते, और अगर मान लो ये कल को विड्रॉ
विड्रॉल की बात आती है, लिक्विडेशन की बात आती है, तो भैया वो तो सबको मिलेगा, तो फिर आपका और इसका, आपके बैलेंस का कोई लेना देना नहीं होता। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए राहुल जी इसको, हाँ जी, ये क्या देखिए, होता है। आप अगर सेलिंग भी कर रहे हो और अगर आप विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हो ना, तो सेलिंग मत ही करो, इससे बढ़िया, क्योंकि आप फिर कॉइन, कम से कम कॉइन ही होल्ड कर लो, हो सकता है मे बी। अब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, लिक्विडेटर ये कहता है भैया इथेरियम वाले अमाउंट का हम कुछ भी रिम्बर्स नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है, और बिटकॉइन वालों को हम पूरा रिम्बर्स कर देंगे, क्योंकि बिटकॉइन हैक नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इथेरियम हैक हुआ है और जो छोटे मोटे कॉइन्स हैक हुए हैं। दो ऑप्शन है लिक्विडेटर के पास, आइदर वो इस ऑप्शन के साथ जा सकता है या दूसरे ऑप्शन के साथ, भैया मैं यूजर्स की करंट वैल्यू निकाल लूंगा, उनका कितना पैसा लगा हुआ है, और सबको प्रो डाटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं हो सकता। उसके अंदर होगा क्या, लिक्विडेटर एक फॉर्म इशू करेगा, नॉर्मली फॉर्म सीए चलता है, कोई बिल्डर अगर दिवालिया होता है तो। अब क्रिप्टो क्लेम फॉर्म एक्सचेंज कहते हैं दिवालिया जिसको हुआ तो। शायद, हाँ जी, क्लेम फॉर्म कहते हैं इनको। क्लेम फॉर्म, राइट, क्लेम फॉर्म का नाम फॉर्म सीए था जितना मुझे ध्यान है, क्योंकि अंसल एक बिल्डर जब बैंकरप्ट हुआ था तब मैंने कुछ फॉर्म्स भरे थे लिक्विडेशन के। तो होगा क्या, आप उसके अंदर अपनी होल्डिंग्स और अपनी वैल्यूज लिखेंगे, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपनी आईटीआर जरूर भर लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लिक्विडेटर आपसे लास्ट ईयर्स की आईटीआर भी मांगे, तो कहीं आप उसमें ना फंस जाना। तो अपनी आईटीआर जरूर भर देना भाई, राहुल जी ये आईटीआर रिक्वेस्ट है। भरने की बात कह रहे हो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आईटीआर हाँ, भरने पे अब वहां पे किसी को प्रॉफिट हुआ है, उनकी स्टेटमेंट में दिख रहा है, वहां तो उनका ट्रैक हो गया, और बेचारों के पास फंड ही नहीं है, तो आईटीआर के में प्रॉफिट का दिखाएंगे कैसे, भरेंगे कैसे। सर ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं मानता हूं आपकी बात। हम तो इसीलिए कहते हैं जब आप पैसा कमाते हो ना, जब आपका कॉइन इंप्रूव करता है, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करके और अपना टैक्स जमा कराते रहा करो, वो बेटर है। अब आप देखिए, अब मुसीबत हो गई है, मतलब मुझे दर्द है आप लोगों का दोस्तों की। अब आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो ना, मतलब कि गले में फांस अटक गई है, ना आप खा सकते हो, ना आप निकल सकते हो, ना आप वापस निकाल सकते हो, ये अब फंस गया है मैटर। अब आईटीआर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो आपसे आईटीआर मांगे, कि भैया रिकॉर्ड आप के लिए आईटीआर भैया, तुम लास्ट ईयर की ट्रेस भरते आ रहे हो या ट्रैक नहीं करने, भरते आ रहे हो। ट्रेस हाँ करने के जी, लिए कह रहे हो आप, ट्रैक करने के लिए कह रहे हो सर कि। वो मतलब मांगेंगे ना कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप हमसे पैसा मांग रहे हो, अब जो भी हो गया है, फ्रॉड हो गया है, आप आईटीआर भरते नहीं हो, आप खुद टैक्स चोरी कर रहे हो, तो फिर आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी चोरी हो जाए तो हम आपकी मदद करें। तो मतलब ये हो सकता है ना भी हो, देखो इट्स मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस करवट जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है, सबको प्रोराटा बेस पे डिवाइड कर दिया जाए पैसा, और उसके सारे एसेट सोल्ड ऑफ कर दिए जाए और कंपनी को बंद कर दिया जाए। इवेंचुअली डायरेक्टर्स के खिलाफ क्या लीगल लायबिलिटी बनेगी वो देखने वाली बात है। तो हमें एक फॉर्म भरना होगा जिसके अंदर हम अपना क्लेम डालेंगे कि भैया हमारा इस कंपनी से इतना पैसा लेना बनता है, हमें हमारा पैसा दिलाया जाए। लिक्विडेटर अपॉइंट जो होगा वो उस कंपनी को चलाएगा, वही उस कंपनी के बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, डायरेक्टर्स ऑपरेट नहीं करेंगे, कोई पार्टनर्स ऑपरेट नहीं करेंगे, कोई कंपनी एम्प्लॉइज को सैलरी भी वही देगा, क्योंकि भैया एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी चाहिए। और इवेंचुअली वो एक लिस्ट बनाएगा कि किस किस बेसिस पे वो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक और चीज तो मैं वो आपको बता दूं, सॉरी हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी भी एप्लीकेशन खुल रही है, तो भाई साहब अगर ये बुरी सिचुएशन आ जाती है, देखो हम जो बात कर रहे हैं वो एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, हम तो उम्मीद करते हैं फंड वापस आ जाए, हैकर दे दे, कुछ तरस खा जाए, लेकिन एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, तो आपके जो एसेट्स हैं वो अभी भी आपकी स्क्रीन या आपके उसके अंदर दिख रहे हैं, वॉलेट के अंदर या वहां पर, तो सबसे पहले उनके स्क्रीनशॉट ले लो, उनकी रिकॉर्डिंग करके रख लो, कल को आपको पता रहे आपके पास कौन कौन से कॉइन है और एक्सप्लेन करना पड़े या वो फॉर्म के अंदर यस, भरना पड़े, तो आप इस चीज को भर पाओ, ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट्स अपनी डाउनलोड कर लो, लास्ट 3 4 5 साल जितने साल से भी आप ट्रेड करो, जितनी मैक्सिमम डाउनलोड हो सकती है वो सब डाउनलोड कर लो। उससे अपना स्टॉक बना लो कि आपके पास कितने वजीरेक्स के कॉइन्स में, वजीरेक्स में कितने कॉइन्स किस डेट को परचेज के आपके पास थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा यूजर बेस तो ये डाटा ही नहीं बना पाएगा, तो वो क्लेम फॉर्म कैसे भरेगा। तो एक दोस्तों और इसलिए प्रॉब्लम कह रहा हूं होने वाली चैनल है। को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, खासकर जो वजीरेक्स के यूजर्स हैं, और राहुल जी का चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उनको भी फॉलो कर लीजिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इससे रिलेटेड कुछ और जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी अपने टेक्निकल होंगी, तो वो अपने चैनल पे शेयर करेंगे, तो उसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। और ये जो बता रहे हैं ना, इसको सीरियसली लीजिएगा कि वर्स्ट सिचुएशन में आपके पास ये डाटा रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, और जिसको नहीं पता है वो इसको कर लो अभी भी, क्योंकि साइट ओपन हो रही है, पता चला ये जब लिक्विडेशन में जाएंगे तो हो सकता है साइट ही डाउन हो जाए।
पंकज जी, एक और बात है। अब इसके बाद होगा क्या? मान लीजिए अब सब कुछ उसने कैलकुलेशन बिठाई, अब वो मार्केट के अंदर ऑफर निकालेगा बड़ी बड़ी कंपनीज को कि भैया कोई बंदा है क्या जो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, वो इस कंपनी को इतने पैसे देके या इतना और एडिशनल देके पिक कर सकता है। जो भी गुडविल है वो गुडविल एज इट इज वो एंजॉय कर सकता है, और वो भी यूजर्स में बांट दिया जाएगा एक्स्ट्रा पैसा। मान लीजिए 2000 करोड़ के तो एसेट ही है, कोई बंदा मिल जाता है जो कहता है जी मैं इस कंपनी की गुडविल को देखते हुए और इसके यूजर बेस को देखते हुए 700 करोड़ में कंपनी खरीदना चाहता हूँ, तो भैया 700 करोड़ रुपए और यूजर्स को मिल गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है जी। और 2700 करोड़ रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बाकी का जो है वो प्रो डाटा बेस पे लॉस बुक करेगा, या इथेरियम के यूजर्स को ही सारा लॉस भुगतना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि लिक्विडेटर क्या डिसाइड करता है। यूजुअली तो ऐसा ही होगा ना कि यूजुअली तो ऐसा ही होता है। मान लो अगर कंपनी डिफॉल्ट में या लिक्विडेशन में जाती है तो सारे एसेट्स को एक बार एक्यूमुलेट किया जाता है, और फिर जितने भी यूजर्स होते हैं सबसे पहले यूजर्स को पैसा, जैसे होम घर के केस में होता है कि अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहले होम बायर्स, तो ऐसे यहाँ पे यूजर्स को सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है जो आई डोंट नो, थोड़ा टेक्निकली सर आप एक बता मिनट, सकते यहाँ हो। पे देखना पड़ेगा कि यूजर्स को पहले दिया जाएगा या लोन्स को पहले दिया जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि क्योंकि हो होम सकता है लोन वजीरेक्स के कोई जो लोन्स भी है हों। बिल्डर के केस में तो पहले होम बायर्स को प्रायोरिटी देते हैं। सर अब क्रिप्टो का कोई रूल नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि किसको पहले दिया जाएगा, वो ओके, क्रिप्टो को क्या लेके चलेंगे, ये देखना पड़ेगा सर। तो ऐसे कहने नहीं का हम बोल मतलब है आप सकते अपने इसको। पेपर वर्क पक्का करके चलो, राहुल जी यही कहना हाँ चाह जी। रहे हैं। देखो टफ टाइम है, और इन फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो सकता है इंडिया के अंदर क्रिप्टो के लिए। और ये सिर्फ यहाँ तक कहानी रुक जाती तो शायद फिर भी बर्दाश्त हो जाता, लेकिन ये आगे तक जा सकती है। और एक बड़ी सीख दूसरे जो एक्सचेंजेस है उनके लिए भी है। और जो भी इंस्टेंट अपडेट आती रहेगी हम अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, राहुल जी की बातों से मुझे एक ही चीज समझ में आई, हो सकता है जिनके एसेट्स हो उनको रिलीज की जाए। मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, पर्सनली बता रहा हूँ। प्रो राटा बेसिस पे जो भी एसेट्स होंगे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की, या उनके जिस हिसाब से स्टेकिंग होगी, स्टेक होल्डर्स जिनको कहते हैं, उनके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है अगर लिक्विडेशन में जाता है। बाकी टफ टाइम है, मुझे पता है कई लोगों की, क्योंकि कई लोगों नहीं, कई लाखों लोगों के यहाँ पे एसेट्स होंगे जो वॉलेट में नहीं रखते थे, जो एक्सचेंज पे रखते थे। और उनके लिए शायद ये आने वाले दिन और जो कल रात गई है वो इतनी आसान नहीं होगी। और कुछ वर्ड्स नहीं है जिनको मैं आपको बता सकूं, दिलासा दे सकूं, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के घर इस चीज से चल रहे थे। और कई लोगों ने बहुत बहुत अपने, आई डोंट नो, बहुत सारे सपने देखे होंगे इन चीजों को लेके, और घूम फिर के बुरा कौन बना? क्रिप्टो करेंसी। किन की वजह से? कुछ लोगों की नादानी की वजह से। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए टेक केयर। थैंक यू राहुल जी, आपने इतना समय थैंक यू दिया। जी, कोई दिक्कत नहीं जी।